1990 की दिहाई में इंतहाई शोहरत हासिल करने वाले पाकिस्तानी गुलकार अली हैदर मुनफरिद आवाज़ और अंदाज के मालिक हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने गुलकारी का आगाज़ किया था और पहला एल्बम था उनका जाने जान 1988 में वो रिलीज़ हुआ था। उनका गाना था पुरानी जीन्स, जो कि 1993 में उनके एक एल्बम का हिस्सा था और हर नौजवान ने वो गाया। हर एक के लिए वो इस कदर गाना ऐसा नौजवानों को कौमी कराना था। हाँ, हर एक ने वो पुरानी जीन्स पहनी हुई थी। बिल्कुल, हर एक ने वो पहनी। और उसके बाद अली हैदर साहब जो हैं वो म्यूज़िक से दूर हो गए, अमेरिका चले गए। फिर उसके बाद अब उनका एक और सिंगल रिलीज़ हो रहा है जिसके अंदर उन्होंने एक नया कॉम्बिनेशन म्यूज़िक का बनाया है। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि अली हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अली हैदर साहब। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, हम खैरियत से हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, ये उलुलुलु रुरुरु क्या है ये? आपने तो इसका कोई और ही शिफा, कोई जबरदस्त वर्जन निकाल दी है। वैसे ये है लरल्लन लाला लूलू। अच्छा। और कुछ लोग इसको लाला लूलू भी बोल रहे हैं, तो अगर आपके लिए ये आसान है तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लाला लूलू कह सकते हैं। लेकिन ये है नया एल्बम और सिंगल है बेसिकली। ये काफी अरसे के बाद मैंने एक नया जॉनरा जो है पॉप के साथ मिक्स किया है, पॉप एंड रैप कह सकते हैं, और बहुत रीसेंट है, लोगों को अच्छा लग रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, ललल्ला लाला लूलू, ललल्ला लाला लूलू, ये है क्या? इसकी जरा तशरीह तो बयान करें ना। ओवैस, आप, मुझे लग रहा है बहुत जबरदस्त आपने प्रैक्टिस की हुई है इसकी। बिल्कुल सही बोला है आप। बिल्कुल, ललल्ला लाला लूलू। तो ये पहली दफा में मैंने इसलिए बोल दिया, मतलब मैंने इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं की हुई थी, ये आपको मैं बता दूं। जबरदस्त है जी। फिर तो अगर आपकी जुबान पे चढ़ गया तो फिर औरों को भी चढ़ ही जाएगा मेरा ख्याल। अच्छा, गाने की कामयाबी वैसे यही होती है कि वो जबान पर चढ़ जाए। और आपके जितने भी गाने हमने सुने 90s में, जब हम स्कूल में थे, 93 में वो आपका ये वाला गाना भी रिलीज हुआ था, पुरानी जीन्स और गिटार, तो वो सारे गाने हमारी जबान पर भी है, यादों पर भी मौजूद हैं। फिर आप बाहर चले गए, फिर आपने गाना ख़त्म कर दिया था, सूफियाना कलाम की तरफ आप आ गए थे। तो अब वो जो वापसी का सफ़र है आपका, उसके बारे में बताइए हमें प्लीज़। देखिए, आर्टिस्ट जो है वो हमेशा एक सफर में तो रहता है, जैसे आम इंसान भी एक हमारा ये एक जर्नी ही होती है ना। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरा जो कैरियर है वो बेसिकली पॉप से शुरू हुआ और उसमें मुख्तलिफ रंग जो है वो कुदरत वक्त के साथ साथ और थोड़ी बहुत रियासत के साथ साथ उसमें देती रही है। उसमें गीत भी थे, उसमें फोक भी है, उसमें सूफियाना कलाम भी है। इसके अलावा मैंने हमदुनात जो है रिलीजियस कलाम, वो भी खुदा का बहुत करम है कि वो भी मैं पढ़ता हूँ और लोग सुनते हैं। तो ये सफ़र जो है तकरीबन 33 इयर्स का हो चुका है, 33-34 साल आप समझ लें। अच्छा। अभी मैंने लरल्ला लाला लूलू ये कैसे किया है, ये इंसान जो है वो कभी कभी फनी मूड में भी होता है, कोई अच्छी एक उसकी कॉमेडी साइड भी होती है हर इंसान की। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी दिन से जो है मैंने कोई पॉप नंबर नहीं किया था जिसमें थोड़ा बहुत कोई एक मैसेज भी हो। तो वक्त के साथ साथ आपको मालूम चलेगा कि जो हर इंसान एक ख्वाहिश करता है कि रातों रात उसकी लॉटरी लग जाए, तो उस चक्कर में वो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख लेता है। कुछ के पूरे भी हो जाते हैं, जो बहुत लकी भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो उन्होंने अपनी एक ख्वाबों की दुनिया बनाई हुई होती है। तो ये उसी को थोड़ी सी अक्कासी करने की कोशिश की है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सही। अच्छा, ये जो आपने लॉटरी लगने की बात की ना, मैंने भी बड़ी कोशिश की कि मेरी कहीं कोई लॉटरी लगे। अच्छा। 2-4 जगह कोशिश की मगर ब्लॉक कर दिया उन्होंने मुझे, तो इस पर नहीं जाते हम। आप अपनी लॉटरी का बताएं, आपकी लॉटरी कैसे लगी? आपको मैं बताऊं, जब लक की बात होती है ना, तो मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं। मैं जब अपने स्कूल कॉलेज के जमाने से ही छोटे छोटे फंक्शंस करना तो शुरू हो गया था, जो कॉन्सर्ट नहीं होते कभी स्कूल कॉलेज में हो रहे हैं या किसी की शादी में हो रहे हैं, मेहंदी में हो रहे हैं, वहां परफॉर्म कर रहा था। तो पाकिस्तान टेलीविजन पे सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा जो है वो बहुत ही एक तूती बोलता था, आज भी माशाल्लाह से बोलता है। बिल्कुल। तो क्या हुआ कि मैं एक एल्बम मैंने किया था किसी, अभी मैं नाम नहीं ले सकता, रिलीजिंग कंपनी का। तो शायद उन्होंने वहां कहीं मेरे कुछ गीत सुन लिए जो नए नए, ये जो आपने 88 की बात की ना, जाने जा सुन वाली जी। जी। तो वहां पे उन्होंने शायद सुना और उनको अच्छा लगा। तो क्या हुआ कि मुझे ना एक दिन
घर में वापस आया हूँ तो मुझे मेरी बहनों ने बताया कि सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा का फोन आया था तुम्हारे लिए, तो तुम थे नहीं, तो हमने उनको बता दिया कि तुम नहीं हो। मैंने कहा अरे उन्होंने नंबर दिया है, तो उन्होंने कहा हाँ नंबर दिया है। मैं बड़ा एक्साइटेड, मैंने फौरन उनको कॉल मिलाई। मैंने कहा आज तो मेरी लॉटरी लग गई, क्या बात है, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा का मुझे कॉल आ गई। तो मैंने उनको फोन जब किया ना तो उन्होंने उठाया, हेलो। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हैदर बोल रहा हूँ। जी आपने मुझे कॉल किया था? तो कहने लगी हाँ मैंने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन अली तुम देख रहे हो रात का 1:30 बज रहा है। मैंने कहा, तो मुझे लगा, मैंने कहा ये जो मेरी लॉटरी लगने वाली थी, मुझे मौका मिलने वाला था कि मैंने कोई माइंड कर दिया है और अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन वाकई में मेरी लॉटरी लग गई, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो मुझे सुल्ताना आपा ने कॉल किया और मुझे बुलाया और मैं हैरान रह गया। आप यकीन करें कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो इस तरह भी कभी कभी लॉटरी लग जाती है, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये बताएं कि आपके ख्वाबों की ताबीर कब हुई फिर? एक्चुअली ये सुल्ताना आपा ने तो आपको कॉल की, वो सिलसिला फिर उनके साथ काम का शुरू हुआ, लेकिन ख्वाबों की ताबीर आपकी कब हुई? हाँ, अगर मैं आपको सही बताऊं, कुछ ख्वाब जो होते हैं ना, कुछ जो आपने देखे होते हैं, मैं आपको सही बताऊं शिफा, ये कुछ ख्वाब आप देखते हैं और कुछ दिन के बाद कहते हैं कि यार मैंने ये ख्वाब देखा था, अच्छा चलो वो हो जाता है, वो फेजेस होते हैं, गुजरते जाते हैं। लेकिन जब मैं एल्बम्स करता था शुरू में, तो हमारे यहाँ दौर था म्यूजिक, ज्यादातर लोग या तो पुराने गाने गाए जाते थे ज्यादातर, और या फिर आपकी बॉलीवुड फिल्म्स के जो गाने थे वो गाए जाते थे। मेरी ख्वाहिश होती थी, क्योंकि मैं नाजिया हसन, ज़ोहेब हसन, इन लोगों को फॉलो करता था, आलमगीर साहब को फॉलो करता था, तो मैं कहता था यार अपना कोई ऐसा होना चाहिए जो बंदा गाए तो लोग कहें कि यार ये फला का गाना है। और वो मुझे पुरानी जीन्स की सूरत में आप समझे कि शायद कुदरत ने मेरे लिए वो लिखा हुआ था। वो मेरी कॉम्पोजिशन नहीं है, मेरे लिरिक्स नहीं है, सिर्फ वो मेरे लिए, मेरा ख्याल है कि लिखा गया था। जॉन मॉल की वो कॉम्पोजिशन है और मैंने उसे गाया है। आप यकीन करें कि आज भी, ये जो भी आपने कहा कि मैं बीच में काफी अरसे गायब हो गया, लेकिन मुझे बहुत जल्दी इस पुरानी जीन्स के थ्रू जो कुछ मुझे देखने को मिला तो, और आज तक मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक्सपीरियंस जो था मेरा पुरानी जीन्स का, मेरी अपनी जिंदगी की बहुत अक्कासी करता है। तो कुछ चीजें कुदरत आपके साथ जोड़ती है, यही मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत हैरानी की बात है। आज तक मैं हैरान हूँ कि ये गाना इतना लोगों के दिलों को इसने छू लिया कि मेरी पहचान बन गई। बिल्कुल, ये जो आपकी पहचान बनी थी, ये पहचान पाकिस्तान में भी बनी थी और पाकिस्तान से बाहर भी कई जगहों पर ये पहचान बनी। भारत में भी ये गाना इस्तेमाल हुआ, आपने भी गाया था, उसकी रीमेक भी हुई थी। और मुझे याद है जब ये आया था 1993 में, वो संदेशा आपकी उस एल्बम का नाम था, सुपर हिट था वो। जी बिल्कुल, और उसके बाद भी मैंने बहुत सारे एल्बम्स किए हैं, जिसमें उससे पहले बल्कि करार एक मेरा मेजर हिट हो गया था। इसके अलावा मैंने सयोली मेरा माही रीडू किया था, जालिम नजरों से मेरा गाना, तेरा नाम लिया तो याद आई कहानी, बहुत सारे किए। बट फॉर सम रीजन, इसे आप अच्छा कह लें या आप इसे बुरा कह लें एक आर्टिस्ट के लिए, कि ये गाना मेरे साथ ऐसा लेबल हुआ कि कहीं भी मैं जाता हूँ तो कहते ओए पुरानी जीन्स जा रहा है, पुरानी जीन्स। तो मुझे थोड़ी सी उसमें खुशी भी होती है, फख्र भी होता है, लेकिन साथ साथ में कभी मेरे जो और बहुत से खूबसूरत सॉन्ग्स हैं, अगर वो इस चक्कर में लोग भूल रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं कि आपका अपने गानों में फेवरेट गाना कौन सा था? मेरा तो जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा था, और इसका पश्तो में भी रीमेक हुआ है। और पश्तो में भी वो बड़ा मकबूल हुआ है, पश्तूनों में वो था मड़बा में के। तो आपका फेवरेट गाना अपने गानों में कौन सा है? मुझे तो वैसे करार बहुत पसंद था। वैसे आप बताएं, अपना बताएं। अगर मुझसे पूछे तो मुझे अपना एक गाना है, बल्कि मैंने एक टेलीफिल्म की थी, बल्कि वो हम टीवी पे ही वो टेलीफिल्म आई थी, उसका टाइटल था जाने दो। अच्छा। और बहुत ही डिफरेंट गाना था वो, क्योंकि अनवर मकसूद साहब की वो शायरी थी और थोड़ी सी कॉम्पोजिशन भी उसकी थोड़ी अलग थी। तो मुझे वो जाने दो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी कॉम्पोजिशंस में उसमें जरा मुझे लगता है कि थोड़ी मैच्योरिटी है। सही। अच्छा, अब ये जो रैप और पॉप का कॉम्बिनेशन आपने बनाया लल्ला लाला लूलू लूरू में,
तो ये जो है इसके बारे में बताएं, क्योंकि रैप एक अलग जॉनरा है, पॉप एक अलग जॉनरा है, तो आपने इन दोनों को मिक्स कैसे किया? देखिए, मेरा बहुत बिलीफ, और बल्कि वक्त के साथ साथ ओवैस आप यकीन करें, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, आपका छोटा सेगमेंट होता है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बता देता हूं कि ये कैसे ये आमद हुई है अचानक एक सीरियस टाइप के गाने करते करते। यहाँ अमेरिका में एक ड्राइव टाइम शो करता था जो बड़ा पॉपुलर था, 3 घंटे का हम शो करते थे, और उसमें मेरे साथ मेरी टीम भी थी, हम 2-3 लोग थे। तो हम लोग बहुत उसके अंदर लोगों को कोशिश करते थे कि ड्राइव लोगों को थोड़ी सी मस्ती का एनर्जी दे उनको। तो हमें बहुत सारी कॉल्स आती थी उसमें। तो क्या हुआ कि एक दिन किसी साहिबा की कॉल आई और हम लोग बहुत शोर शराबे में लगे होते थे, एकदम उठाया तो हम लोगों ने कहा, जी आप कौन बोल रही हैं? तो कुछ ऐसे ही नाम था, फसाहत के सबाहत लूलू, कुछ इस तरह करके उन्होंने बोला। तो हम लोग की हंसी छूट गई। अच्छा। और हमें समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रही है। तो हमने कहा, आप बताएंगे कि आपने कुछ नाम अभी बताया है? कह रहे कि आप लाला लूलू कह ले, चलेगा। तो ऐसे एक मिल गई। तो हम लोग जो है जैसे जुगलबंदी होती, तो हम लोग उस तरह की कोई एक लाइन कोई देता था, फिर एक दूसरी लाइन कोई देता था, उस तरह करके हम कुछ भी फनी लाइव बनाते थे। तो वो ऐसे ही बस समझे मजाक में जो है गाना ही बन गया। शुरू हुआ है लाला लूलू तो हम भी कर लेते हैं, शायरी भी इधर उधर से पकड़ कर झड़ देते हैं, चलो कुछ कच्चा पक्का हम भी कोई सॉन्ग बनाएं, डीजे वाले बाबू भैया जरा कुछ जोर लगाएं, अगर हिट हो गया प्यारे तो लॉटरी लग गई समझो, हाँ नौकरी लग गई समझो। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त, वेरी गुड, मजा आया वैसे। हाँ अच्छा, गुड जी, आगे भी अगर कुछ सुनाए तो। उस वक्त तो कर लिया, एक हाई एनर्जी एक मूड में थे कि मजा आ रहा है, शो बड़ा अच्छा हो रहा है। अब सोचा कि इसके आगे इसको कहाँ लेके जाएं, मतलब सारा तो कॉमेडी नहीं हो सकता। तो फिर इसमें एक फनकार की कहानी है जिसमें वो कहता है कि चला था मैं तो अकेला, जेब में नहीं था थैला, जाली गानों का मेरा सदर में था एक ठेला, नुमाइंदा न्यूज मिला तो कुछ ऐसी बात करेंगे, लहक लहक के हम तो कोई ऐसी वॉक करेंगे, डिजाइनर कपड़े बाबा हमारे नखरे बाबा, अली हैदर के जैसा लगाएंगे ऊंचा पौवा, धूम कुछ ऐसी मचेगी, ढोल की ऐसी बजेगी, सभी झूमेंगे जिस पर सभी गाएंगे फरफर, फरारी गाड़ी होगी तो पब्लिक वारी होगी, बड़े फंक्शन में हमारी बड़ी फिर पौड़ी होगी। तो इस तरह गाने को कंप्लीट कर लिया हमने। वाह वाह वाह, क्या बात। अच्छा, इसमें आपने सदर का भी जिक्र किया है और मैं वहीं पे रहता था। वो जो आपके अंदर कराचियत जो है ना, वो अभी है, बाकी है, निकली नहीं है वो कराचियत आपके अंदर से। मैं वो कभी नहीं भूल सकता। जितने जाली कैसेट्स हमारे सदर में बिके हैं ना, अपने तमाम भाइयों वहाँ का खाना तो बेहतरीन है, लेकिन जितने वहां पे हमारे पायरेटेड कॉपियां जो दोस्तों ने खरीदी है ना, मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ और आज तक कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग डाउनलोड जो है ना वो भी आजकल फ्री वाला कर रहे हैं, पैसे वाला नहीं कर रहे। वालेकुम सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं कि अब क्योंकि कराची की बात आ गई है दरमियान में और आप इस वक्त हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, तो ओवरसीज पाकिस्तानी की हैसियत से सियासत पाकिस्तान की कितना फॉलो कर रहे हैं आप, और ओवर द ईयर्स किस किस लीडर से आप मुतासिर रहे हैं? किसी से रहे हैं मुतासिर या सब बस एक ही जैसे लगे आपको? देखिए जी, जहां तक हमारी पॉलिटिक्स की बात है वो हम बिल्कुल फॉलो करते हैं। हो ही नहीं सकता कि आप यहाँ बैठे हुए और आप वतन के साथ ना जुड़े हुए हो। मैं तो यहाँ पर भी जो है वो जहाँ मुझे मौका मिलता है अपनी वतन की नुमाइंदगी करने का, कहीं परफॉर्म करने का, कहीं ऐसी किसी जगह पे जहाँ मेरे जाने से मेरे वतन की कोई तकरीब में कोई अच्छा इजाफा हो सकता है, तो मैं कोशिश करता हूँ वहाँ जाऊँ। और कभी कभी तकलीफ भी मुझे शिफा होती है बहुत सारी चीज़ों को इस तरह देखने में कि अपने सामने जो है, क्योंकि हम उस दौर में, अभी आपने 80s का जिक्र किया है ना, तो हमारे वही स्कूलिंग और कॉलेज एंड देन लेटर 90s यूनिवर्सिटी और वो सब, मैंने जो है वो सारे सियासतदान जितने भी हैं ना, मैंने सब देखे हैं। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे एक खास स्क्रिप्ट है जो तकरीबन हर कोई फॉलो कर रहा होता है। अच्छा। चाहे वो आप किसी का भी दौर लगा लें, आप पूरा 80s लगा लें, आप पूरा 90s लगा लें, आप पूरा 2000 लगा लें, और आज तक मैं तो किसी का भी नाम नहीं लेता। मेरी उम्मीदें जो हैं वो सबसे हैं, यकीनन खास तौर पे जो नई जनरेशन जो नजर आ रही है मुझे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो,
वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वक्त जो है वो बदल गया है, दुनिया देखिए कहां से कहां पहुंच गई है। मुझे इतनी तकलीफ होती है, मैं आपको बता नहीं सकता कि शायद जब हम वहां रहते हैं हमें अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब आप वतन से दूर आप बैठे हुए होते हैं और आप अपने मुल्क को इस तरह से आप देखें कि लोग तकलीफें पहुंचा रहे हैं या अपने ही मुल्क को अपने ही लोग लूट खसोट रहे हो, तो बहुत दिल जलता है, बहुत शदीद दिल जलता है। और मैं अफसोस के साथ ये बात कहूंगा कि जितने भी लोग टिल टुडे आए हैं वो सब एक ड्रामेबाजी में एक दूसरे को नोचने खसोटने में ज्यादा लगे हुए हैं। कोई भी इतना प्रोग्रेसिव काम, जैसे कहते हैं ना एक जैसे हम एक को कहते हैं ना क्रैश प्रोग्राम जो है ना वो आना चाहिए, वो सब सिर्फ बातें कर रहे हैं। मुझे कोई भी इस वक्त जो है वो आई एम सॉरी टू से, लेकिन बस किसी की थोड़ी चीजें, किसी ने कुछ पुल अच्छे बना दिए, किसी ने जो है वो शायद लंगर खाने अच्छे बना दिए, किसी ने जो है वो शायद कोई और NFC अवार्ड दे दिए, बस शायद छोटी चीजों इन्होंने सेगमेंट कर लिया। लेकिन अफसोस की बात है, और खास तौर पे मेरा जो दिल दुखता है वो कराची के लिए मैं बहुत तड़पता हूँ। मैंने ऐसा खूबसूरत कराची देखा है, और अब जो मैं कराची में देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, अपने वतन से अपनी जगह से जितना इंसान को प्यार होता है ना, ये जिसने भी किया है हमारे मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया है। इन लोगों ने हमारे शहर के साथ ऐसा कुछ किया है कि मुझे बस बहुत तकलीफ होती है, इस चीज की बहुत दुख होता है। दिस वाज डीप वाकई। मतलब हम बहुत सारे लोग जो हैं वो फनकारों को इस तरह देखते हैं ना कि फनकार जो है वो बस उसका तो ताल्लुक फन से है, म्यूजिक से है, बस वो अपने गाने बनाए, उसे क्या फर्क पड़ता है। और एहसास भी उसके कोई नहीं होते, महसूस तो वो कुछ कर नहीं सकता, डमी किस्म का बैठा हुआ होता है वो। लेकिन वाकई जो बात आपने ये की है ना, बड़ी अहम बात है कि वो जो एक दिल से इंसान अगर पाकिस्तान से दूर भी हो लेकिन दिल तो पाकिस्तान में ही होता है ना, उसके दिल में पाकिस्तान होता है, उसका दिल पाकिस्तान में होता है, तो वो जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा होता है वो देखता है, और उसके बाद जो भी उसके एहसास होते हैं, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से बहुत सारे लोगों की आपने नुमाइंदगी की है कि बस ये मामला जो है ना वो ज़रा अजीब सा, और ख़ास तौर पर कराची वाली बात। लेकिन अली भाई, क्या नाजरीन को ये जो हमने एक थोड़ा सा लो टोन में जो बात की, उसके बाद हम क्या खुशी की खबर सुना दें लोगों को कि ईद के आसपास जो है वो आप पाकिस्तान आ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ये तो मेरी एक दुख भरी, आपने रग पे हाथ लग दिया तो मैंने बोल दिया। आई एम रियली सॉरी अगर किसी की कोई फीलिंग्स हर्ट हुई हो, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ पॉजिटिव नोट, मैं जरूर आपको ये कहना चाहूंगा कि उम्मीद जो है वो उसका दामन ना कभी छोड़ा था, ना छोड़ा है, ना कभी छोड़ा जाएगा। और हम हमेशा जो है वो कोशिश करेंगे अपने म्यूजिक के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, या किसी भी तरह हमें मौका मिले, जैसे अभी मुझे मौका मिल रहा है, मैं ईद के आसपास जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान आ रहा हूँ। काफी अरसे के बाद चक्कर लग रहा है, तो काफी ज्यादा लाला लूलू होने वाला है, आप फिक्र नहीं करें। काफी ज्यादा लाला लूलू होने वाला है, लेकिन उस लाला लूलू का डेमो थोड़ा सा हम आज अपने शो में ही लोगों को दे देते हैं। पहले तो आप मेरा फेवरेट गाना जरा थोड़ा सा गुनगुना दें, सुना दें, जालिम नजरों से, तो कमाल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अवैस की तरफ चले जाएंगे। सही है, चलें, ठीक है, जालिम नजरों से। अच्छा जी, मैं बिल्कुल आपको सुना देता हूँ, आपकी फरमाइश है जालिम नजरों से। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा, तो जाने जाना मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा, तो जाने जाना मर जाऊंगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। पहुंच जाते हैं उस जमाने में जब आपने ये गाना सुना। अच्छा, अब मैं जरा अपनी भी फरमाइश कर लूँ कुछ, और आपका एक बड़ा जबरदस्त सूफियाना कलाम था जिसमें दिल बदलने की बात थी, तो अगर वो हो जाए। अच्छा जी, जरूर। मौला दिल बदल दे की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल जी। आपको जरूर उसके चंद अशार जरूर आपको पेश करता हूँ, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हम सबको, हमारे वतन को और आलम इस्लाम को और इंसानियत को, जहाँ जहाँ इंसानियत बसती है, परवरदिगार अपनी ज़ुबान में रखे, और हमें जो है हमेशा हमारे सब के लिए कामयाबियां, कामरानियां और खुशियां जो है वो आमीन नसीब हो। आमीन। बदल दे दिल की दुनिया
दुनिया दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे। वाह वाह वाह। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। तेरा हो जाओ इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे। तेरा हो जाओ इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे। पड़ा हूँ तेरे दर पर दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाकई बहुत ही एक अलग बस समा बांध दिया आपने अली भाई। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने वक्त दिया हमें और हमारे प्रोग्राम की आपने इज्जत बढ़ाई, और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी ये सेगमेंट देखा होगा वो सब खुश हुए होंगे और वो अपने माजी में चले गए होंगे, अपने जवानी में लड़कपन में चले गए होंगे। और तो वो चला ही माहौल गया था अपनी आपको तो काफी अरसा हो गया, वैसे जवानी से नौजवानी में चला गया था काफी आपका तो जाना बनता भी था, आपके लिए था ये सेगमेंट। लेकिन नाजरीन यही माहौल यही समा हम अपने स्टूडियो में भी इंशाल्लाह बांधेंगे जब अली भाई जो हैं वो पाकिस्तान आए, और अगर इस्लामाबाद आए तो फिर वो सारा माहौल आपको यहाँ पर स्टूडियो में नजर आएगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अली भाई, आपका वक्त दिया आपने।